बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कंस्ट्रक्शन की क्लासों का जो है वो आगाज़ किया हुआ है। तो 3 क्लासें पहले हो चुकी हैं। अगर आप पहले वाली 3 क्लासों की वीडियोस वगैरह लेना चाह रहे हैं तो हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, तो आपको इनका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज हमने चौथी क्लास जो है इसका आगाज़ करना है। ये पार्ट हमारा 4 है। तो पार्ट 4 के अंदर हमने डिस्कशन करनी है कि जो रूफ स्लैब है तो इसके अंदर जो है हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं कंक्रीट करने तक। अब सबसे पहले तो ये है कि जब हमने ब्लॉक मशीनरी की थी तो ब्लॉक मशीनरी के अंदर हमने खिड़कियाँ भी रखी हैं और इसी तरह दरवाजे भी रखे हैं। तो जो डोर हैं, डोर में ये होता है कि ये फर्श के लेवल के बिल्कुल बराबर होते हैं। इसमें गैप दिया जाता है, तकरीबन जो है इसमें 5 सूद या 1 इंच तक गैप इस वजह से रखते हैं कि कल को अगर कारपेट वगैरह जो है वो बिछाना पड़े या कोई भी इस तरह के मामलात हों तो उस वक़्त आसानी हो। इसके बाद दूसरा जो भी डोर होगा तो डोर के ऊपर जो हम लेंटल यूज़ करते हैं तो लेंटल का तरीकाकार ये है कि आप ज़मीन पे उसको नहीं बनाएंगे, तो ये ऊपर ही इसकी शटरिंग लगनी चाहिए। तो जब छत की भराई होती है तो ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि छत की भराई के साथ ही इसका फ्रेमवर्क कंप्लीट हुआ और एक साथ भराई कर दी जाए। तो उसमें ये होता है कि कंक्रीट जो है वो ज़्यादा लग रही होती है, मगर तकरीबन जो है इसका हाइट की अगर बात करें तो 7 फीट की हाइट है। 7 फीट हाइट के बाद फिर जो है तकरीबन 1.5 से 2 फीट का बीम है। तो इस तरह करते हुए जो हमारा एक लेवल जो हमने अचीव करना होता है छत का, तो वो तकरीबन 10.5 फीट है। तो 7 और 2 फीट का बीम और 1 फीट तकरीबन इस तरह कह लें कि हमें मज़ीद जो है कंक्रीट करनी पड़ती है, तो वो हमारी एक्स्ट्रा कंक्रीट हो जाती है, मगर उसमें हमारी स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत रहती है। लास्ट वाला जो एक पोर्शन बचता है 1 फीट का जिसके अंदर स्टील नहीं होता, तो बाकी सारे के अंदर स्टील होता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो डोर होगा उसके ऊपर क्रैक वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि बार बार इस डोर जो है वो ओपन होता है, तो जब ये हिलेगा तो ज़ाहिर बात है क्रैक आएंगे। और इसके अलावा जो जॉइंट है, ये जॉइंट जब नहीं मिलता आपस में तो तब भी क्रैक आते हैं। तो कंक्रीट जो है अगर छत के साथ इनके ऊपर की जाए तो वो बेस्ट है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है जितना भी आपको 6 इंच का चाहिए या 1 फीट का जो है वो लेंटल चाहिए, तो ये ऊपर ही इसको तैयार किया जाए, ना कि नीचे जो है तैयार करके इसको ऊपर उठा के रखा जाए। तो ऐसा नहीं है। तो इसमें टेक्निकली पॉइंट ये है कि इसको वॉल के ऊपर ही बनाया जाए। दूसरा ये है कि जो भी विंडो है, विंडो का भी सेम यही प्रोसेस है। विंडो का जो लेवल होता है ये फर्स्ट लेवल से ये एक लॉ है कि 1 फीट ऊपर रखा जाता है। तो ज़ाहिर बात है फिनिशिंग के साथ 1 फीट ऊपर होता है, तो हम उसमें मार्जिन रखते हैं 1 इंच का या 2 इंच का, कि जिसके अंदर प्लस्तर वगैरह भी हो जाए तो वो एक पूरा लेवल अचीव कर ले। तो इसके बाद जितने भी हमने अगर वाशरूम का काम हो रहा है तो वाशरूम के अंदर जो है वो फिटिंग वगैरह जो भी हमने करनी है, तो उसी हवाले से छत के ऊपर जो है कंक्रीट से पहले कंड्यूट होती हैं। कंड्यूट जो है जिसमें इलेक्ट्रिक का काम भी हो गया, प्लम्बिंग का काम भी हो गया। तो ये हमने पहले जो है पाइप इन सारों की एक मतलब फ्रेमवर्क बनाएंगे। सारा फ्रेमवर्क बनाने के बाद तो ये लाजमी है कि इसकी कंड्यूट वगैरह हम इसको जो है लेआउट इसका कर दें ऊपर, क्योंकि कल को जो है जब हमने इसके अंदर से केबलें वगैरह गुजारनी है या पानी का कनेक्शन होना है, तो उस वक्त ज़ाहिर बात है हम जो है छत को जो है वो कटिंग नहीं कर सकते, जॉइंट जो है वो उसका ख़राब नहीं कर सकते। तो उस वक्त ये लाजमी है कि कंक्रीट करने से पहले पहले ये सारे लवाजमात पूरे करने हैं। जब कंक्रीट हो जाती है तो कंक्रीट होने के बाद हमने ये नहीं है कि शटरिंग जो है वो हम 1 हफ्ते के अंदर खोल दें, ऐसा नहीं है। जब तक उसकी स्ट्रेंथ कंप्लीट नहीं होती उस वक्त तक नीचे जितनी भी सपोर्ट वगैरह लगी हुई हैं तो उसको जो है हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक पूरे की पूरी स्लैब है। अगर फ़र्ज़ किया कि इसको थोड़ा सा भी झटका वगैरह लगता है तो उसमें फिर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी अपनी जो है वो एक स्ट्रेंथ वो कंप्लीट नहीं होती। तो कम से कम जो है इसका 15 दिन का टाइम है। 15 दिन के बाद जो है शटरिंग जो है ओपन होनी चाहिए, और जो इसका एक्चुअल टाइम होता है जिसमें ये फुल 100% स्ट्रेंथ में आ जाता है वो है 28 दिन।
तो 28 दिन के अंदर जो है ये कंप्लीट अपनी स्ट्रेंथ में आ जाती है। तो लिहाजा जब भी शटरिंग वगैरह आप लगा रहे हैं, लगाने के बाद पोरिंग करने के बाद तो इसको जल्दी ओपन नहीं करना। इसके बाद ये होता है कि हमने देखा है अभी नीचे जो है शटरिंग लगी हुई है और ऊपर हमने चिनाइयाँ शुरू कर दी हैं, तो ये भी एक रॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि उसके ऊपर लोड आ रहा है। तो जब लोड आएगा तो उससे भी क्रैक हो सकती है। तो जब तक इसको अपनी स्ट्रेंथ चाहिए उस वक्त तक इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्यूरिंग करें, ना कि इसके ऊपर कोई वर्किंग स्टार्ट कर दें। इसके बाद जब फर्स्ट फ्लोर शुरू होता है तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्या करते हैं कि हम सबसे पहले चुनाई करते हैं। चुनाई करने के जो चीज़ें हैं, हमने जहाँ जहाँ वॉल चुनाई करनी है तो नीचे उसके बीम होना लाजमी है। तो बीम जो है वो ऑलरेडी हमने दिया किसके अंदर, जब हमने ग्राउंड फ्लोर की जितनी भी छतें जो है वो होती हैं ग्राउंड फ्लोर की, रूम के ऊपर सब के ऊपर जो है वो कॉलम है, कॉलम के ऊपर बीम है, फिर जो है छत है, छत के ऊपर फिर उसी ही लेवल से जहाँ पे बीम है, बीम से हमने शुरू करना है चुनाई। तो ब्लॉक मशीनरी जब हम शुरू करते हैं तो ब्लॉक मशीनरी के वही असूल हैं कि इसके अंदर जो है एक तो झरी होनी लाजमी है और इसकी क्यूरिंग अच्छी होनी चाहिए। तो उसके बाद ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। सेम टू सेम फिर यही है कि जैसे ग्राउंड फ्लोर के अंदर हमने काम किया, इसी तरह ही हमने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर काम करना और स्लैब डालनी है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है, आप जो भी काम कर रहे हो इसके अंदर जितनी भी कंड्यूट हैं वो ज़्यादा अहमियत रखती हैं। कि एक तो जब भी आपने जो है कंड्यूट वगैरह यूज़ करनी है तो आपने देखना है कि ऊपर से अगर वॉशरूम है तो नीचे वॉशरूम में आया हमारी जो है वो फिटिंग उसी हिसाब से ही चल रही है। ये नहीं है कि हमने किसी और तरफ से डायरेक्शन ले जानी है, क्योंकि जो पाइप होता है पाइप की स्ट्रेंथ नहीं होती, ज़्यादा पाइप भी नहीं डालने और कम भी नहीं डालने, जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ उतने पाइप डालने हैं। क्योंकि हमेशा कंक्रीट का जो मिक्सचर बनता है, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्टील, पानी, रेत और इसी तरह ही जो है इसकी जो हवा है, ये इसका एक जुज़ है जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ मजबूत होती है। जबकि कंक्रीट के अंदर हमने ये पीवीसी जो पाइप लगा दिए होते हैं ये इसको कमज़ोर करते हैं। तो इसलिए एक लिमिटेड हद तक जो है वो ये कंड्यूट वगैरह यूज़ की जाती हैं कि कल को जो है सिर्फ और सिर्फ हम इससे फ़ायदा ले सकें, ना कि एक्स्ट्रा हो और ना ही जो है वो ज़रूरत से कम हो। तो ये कंड्यूट का तरीकाकार होता है। इसके बाद जब हमने दूसरी छत भी डाल दी तो इसके बाद बहरिया टाउन कराची के अंदर 2 फीट की पैरापिट वाल तैयार होती है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में पर्दी कहते हैं। तो 2 फीट की ये पूरी की पूरी वाल तैयार होगी और इसी तरह इसके ऊपर सिर्फ टैंक तैयार होगा। तो ये तरीकाकार है ग्रे स्ट्रक्चर तक बहरिया टाउन कराची के अंदर। अगर आप फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।